चौधरी देवीलाल का 50 बरस से लंबा सियासी करियर रहा। अपने जीवन में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रंजीत अंक्षसा और चौधरी प्रताप अंक्षसा चौटाला के चुनाव लड़वाने को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। चौधरी देवीलाल की उप प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी तो हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार भी गिर गई थी। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। देवीलाल ने अपने किसी भी बेटे को टिकट नहीं दी। हरियाणा के इस राजनीतिक दौर और उस दौर के किस्से को जानने के लिए हमें साल 1991 के राजनीतिक घटनाक्रम को जानना होगा। दरअसल चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के बरगद की तरह है। राजनीति में उनका लंबा करियर रहा। 1952 में पहली बार विधायक बनने से पहले ही वे सियासत में सक्रिय हो गए थे। अपने करीब 50 बरस के राजनीतिक सफर में साल 1990 में चौधरी देवीलाल के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वे किसी तरह का निर्णय लेने में असहज महसूस कर रहे थे। यह वो दौर था जब देवीलाल के दोनों बेटों ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत अंक्षसा में वर्चस्व की लड़ाई चरम पर थी। खैर, चौधरी देवीलाल को अपने बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला के दबाव के आगे झुकना पड़ा और उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया। छोटे बेटे रंजीत अंक्षसा को राज्यसभा में भेज दिया। खुद देवीलाल उस समय उप प्रधानमंत्री थे। पर इसके एक साल बाद 1991 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल अपने दोनों बेटों की इस लड़ाई से इतने दुखी हुए कि दोनों को ही विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाया। दरअसल साल 1987 में चौधरी देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने छोटे बेटे रंजीत अंक्षसा को कृषि मंत्री बनाया। रंजीत अंक्षसा 1987 में पहली बार रोड़ी से चुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला 1970 में एलनाबाद से उपचुनाव जीतकर सियासत में सक्रिय हो गए थे। पर देवीलाल ने उसके बाद कभी भी अपने किसी बेटे को 1987 से पहले हुए किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं किया। खैर, 1987 से लेकर 1989 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद परिस्थितियां बदली और समय ने भी करवट ली। 1989 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। यह वह दौर था जब कांग्रेस के खिलाफ तीसरा मोर्चा पूरी तरह से एकजुट था। वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर सहित भाजपा के बड़े नेता सक्रिय है। खैर, चुनाव हुए और तीसरे मोर्चे को बहुमत मिला। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए। यहीं से शुरू हुआ देवीलाल के बेटों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह में चौधर को लेकर जंग का सिलसिला। चौटाला विधायक नहीं थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अपने पिता की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रंजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले हुए थे। पर चौधरी देवीलाल ने अपने बड़े बेटे चौटाला को अपना सियासी वारिस बनाया और दिसंबर 1989 उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। चौधरी रंजीत सिंह उनकी कैबिनेट में मंत्री बने रहे। पर रंजीत सिंह अपने पिता के फैसले से खुश नहीं थे। देवीलाल भी इन सारी परिस्थितियों से बड़े दुखी थे।